लोकसभा में एलपीजी गैस सिलेंडर की कमी पर राहुल गांधी बोल रहे थे। सामने इसी मामले के मंत्री हरदीप सिंह पुरी बैठे हुए थे। राहुल ने उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि यहां मंत्री बैठे हुए हैं जो अपने आप को एप्स्टीन का दोस्त बताते हैं। राहुल ने एप्स्टीन बोला और फिर सदन में हाय तौबा मच गई। We have a gentleman sitting here who is the oil minister. He himself has said that he is a friend of Mr. Epstein. इसके बाद स्पीकर ने कहानी संभालने की कोशिश की, पर वहां भी राहुल ही का मामला बनता दिखा। बजट सत्र का पहला हिस्सा राहुल गांधी के नाम रहा था, दूसरे में भी आज राहुल ने लंबी लकीर खींच दी। राहुल कैसे किस्तों में सरकार के एजेंडे की हवा निकाल रहे हैं, राजधानी में आज इसी की बात। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। Brought to you by राजधानी बेसन। सुबह से ही राहुल गांधी मूड में थे। संसद की सीढ़ियों पर सांसद साथियों के साथ चाय बिस्कुट खाते हुए दिखे। सामने बड़ा सा पोस्टर रखा था, लिखा था नरेंद्र भी गायब, गैस सिलेंडर भी गायब। खैर, लोगों को लग रहा था कि आज इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ महाभियोग वाला मामला सदन में उठेगा, पर राहुल ने तो जैसे नब्ज ही पकड़ रखी थी। जो बात घर घर में हो रही है, यानी रोटी कैसे पकेगी, चूल्हा कैसे जलेगा, राहुल ने सदन में इसी पर चर्चा की ठान ली। उनका एजेंडा इसी बहाने सरकार को एक्सपोज करना था। पिछले 3 दिनों से अदृश्य सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही थी कि देश में सब चंगा है, गैस तेल की कहीं कोई किल्लत नहीं है, पर देश के अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें आ रही थी या फिर आ रही हैं, वो अलग अलग कहानी बयां कर रही हैं। प्रधानमंत्री अपने भाषणों में कह रहे थे कि अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, आप तक भी ये पहुंच ही गया होगा, पर गैस पहुंच रहा है क्या? राहुल गांधी ने मंत्री जी से उगलवा ही लिया। मंत्री हरदीप सिंह पुरी कहते हैं कि देश एक बड़े ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के कारण कम से कम 20% कच्चे तेल की आवाजाही प्रभावित हुई है। India is navigating the most severe global energy disruption in recorded history. Crude supply is flowing, gas is prioritized for homes and farms, LPG production has been stepped up by 28%. LPG सिलेंडर की देश में कमी हो गई है क्या? हुई नहीं है, अगर तो कई जगहों पर मिल क्यों नहीं रही है? मिल रही है तो फिर महंगी क्यों? ऐसे सवालों के साथ विपक्ष आज संसद में दाखिल हुआ। राहुल गांधी संसद की सीढ़ियों पर अपने दोस्तों के साथ विरोध में वहीं पर चाय बिस्किट खाते दिखे। बीजेपी को उनकी ये बात चुप सी गई। निशिकांत दुबे, आप जानते ही होंगे, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कराने वाला प्रस्ताव लाने वाले थे, वो तो आया नहीं अभी तक। चाय बिस्कुट पर उनका मूड गर्म हो गया है। जी की दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं। उसके ऊपर यदि लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा बोलना चाहते हैं, कोई परेशानी नहीं सर, लेकिन ये पार्लियामेंट पिकनिक का स्पॉट नहीं है सर। स्पीकर साहब, आपने आदेश दिया हुआ है कि मकर द्वार पर कोई धरना प्रदर्शन नहीं होगा। आपने आदेश दिया हुआ है कि कहीं भी चाय कॉफी नहीं पी जाएगी। आपने कहा हुआ है ये पिकनिक नहीं होगा। ये मत दिखाइए। ये है सर, देखिए इसको, आप ये मत दिखाइए। ये एलपीजी के लिए, आम लोगों के लिए, गरीबों के लिए जिस तरह की समस्या है, उसके लिए भी ये पिकनिक मना रहे हैं सर। चार अपने दोस्तों के साथ मिलकर ये चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, टोस्ट खा रहे हैं। क्या यही अधिकार है सर? सबसे दिलचस्प तो महिला सांसदों के साथ प्रियंका गांधी का विरोध रहा। वे सिलेंडर, चूल्हा और कढ़ाई के साथ सदन परिसर में ही बैठी दिखी। हालांकि सिलेंडर कटआउट वाला था, जबकि चूल्हा और कढ़ाई तैयार करके रखा गया था। सिलेंडर वाले कटआउट का भी एक इशारा था कि सिलेंडर मिल नहीं रहा है। राहुल गांधी ने इसे मुद्दे को लोकसभा में उठाया, बोले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, देश में एलपीजी को लेकर संकट है, रेहड़ी पटरी वाले, छोटे व्यापारी सब परेशान हैं। अमेरिका कौन होता है हमें ये बताने वाला कि हम किससे तेल खरीदेंगे और किससे गैस लेंगे? But allowing the United States to decide who we buy oil from, who we buy gas from, whether we can buy oil from Russia or not, whether our relationship
with different oil suppliers can be decided by us. This is what has been bartered. चूंकि ये पूरा मामला पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय से संबंधित है, जिसके मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं, वे भी वहीं जवाब देने के लिए बैठे थे। पुरी पर राहुल पहले से ही एप्स्टीन कनेक्शन को लेकर फायर रहे हैं। आज फिर से उनके सामने बोल दिया, बात चुप गई। स्पीकर ओम बिरला ने बीच बचाव किया, बोले नियम से बोलिए। माननीय सदस्य आपने जो नोटिस दिया है, उस नोटिस में बोलिए। आप नोटिस में बोलिए। माननीय सदस्य, आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, मैं आपको पूरा आग्रह करना चाहता हूं, आप नोटिस अगर इस बात पर बोलने होता है तो नोटिस आज इस बात का देते हैं। नहीं बोलने नहीं इजाजत दी जाएगी। ओम बिरला को जब लगा कि राहुल फिर से इस मामले को खींच सकते हैं, तो उन्होंने नियमों का हवाला देते हुए अगले स्पीकर यानी समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव को बोलने के लिए कहा। पर यही हो गया खेल। धर्मेंद्र ने साफ कह दिया कि पहले विपक्ष के नेता अपनी बात पूरी कर लें, उसके बाद ही वे बोलेंगे। धर्मेंद्र यादव जी, आप बोलना चाहते हैं? सभापति, लीडर ऑपोजिशन को सर बोलने दीजिए, बात पूरी हो जाए। लीडर ऑफ अपोजिशन पूरी बात हो जाए तो नियमों से बोलेंगे, नियम के विपरीत नहीं बोल सकते। जिस विषय पे उन्होंने नोटिस दिया है, नोटिस सदन के पटल पे है, उस विषय पर बोले हुए। सभापति जी, लीडर ऑपोजिशन की बात पूरी हो जाए, उसके बाद मैं बोलना चाहता हूँ। सभापति जी, धर्मेंद्र यादव लोकसभा में समाजवादी पार्टी के चीफ व्हिप हैं। स्पीकर के कहने के बावजूद यादव ने राहुल को आगे रखा। चाहते तो वे बोल सकते थे, लेकिन यहां मसला विपक्ष की एकजुटता का था। बजट सत्र के पहले हिस्से में यह सब मिसिंग रहा था। याद करिए, तब तो यह बहस चल पड़ी थी कि इंडिया गठबंधन का नेता कौन होगा। अखिलेश यादव ठीक उसी समय ममता बनर्जी का नाम ले रहे थे, कोई स्टालिन का नाम आगे बढ़ा रहा था, तो कोई शरद पवार का। पर इस दफा इन बातों को साइड में रख दिया गया है। तब ममता भी कांग्रेस से उखड़ी थी। वजह थी कि वे एसआईआर के मुद्दे पर संसद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ महाभियोग लाना चाहती थी, जबकि राहुल के लिए पहला एजेंडा स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस वाला था। इस बार यह मामला सुलझ चुका है। ममता ने राहुल की बात मान ली और राहुल ने ममता की। दोनों नेता ये बखूबी जानते हैं कि संसद में उनका प्रस्ताव नहीं टिकेगा। ओम बिरला के मामले में टिका भी नहीं, क्योंकि नंबर गेम उनके पक्ष में है ही नहीं। पर बात यहां प्रस्ताव पास होने या गिरने की नहीं, बल्कि देश की जनता को दो मैसेज देने का था कि स्पीकर विपक्ष की आवाज को दबाते हैं, उनका झुकाव सत्ता पक्ष की तरफ है। बात इतनी पुरजोर ढंग से उठाई गई कि अब स्पीकर तक को सफाई देनी पड़ रही है। प्रतिपक्ष के कुछ सदस्यों ने माइक बंद करने का विषय भी उठाया। इस बारे में मैं पहले भी स्पष्ट कर चुका हूं, आसन के पास कभी भी माइक ऑफ या ऑन करने का बटन नहीं होता है। प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य भी आप पीछे शैलजा से पूछ लो, प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य भी इस पीठासीन अधिकारी के रूप में जब वो कार्य करते हैं तो उनको भी ये भली भांति पता है। सदन में ये व्यवस्था है, जिस माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति दी जाती है वही माननीय सदस्य उसका ही माइक ऑन होता है। विपक्ष आज एकजुट है। कुछ दिनों बाद बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस और टीएमसी जरूर वहां आमने सामने होंगे, पर देश के मुद्दों पर वे न सिर्फ ये मैसेज दे रहे हैं कि हम साथ साथ हैं, बल्कि ये भी दिखाने की कोशिश की जा रही है कि सदन में राहुल उनके नेचुरल लीडर हैं। राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष कह रहा है कि देश में गैस सिलेंडर की कमी है। सरकार की भले ही दूसरी राय है, आप बताइएगा आपका सच क्या है। राजधानी में आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को बनाया हमारे साथी शुभम ने। बाकी खबरों के लिए बने रहिए द ललन टॉप पर।